अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस इन मोशन। ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें चार्जेस की मोशन को स्टडी किया जाता है। यानी जब चार्ज मोशन में होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। ऐसी ब्रांच को आप कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके दो नाम हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में क्या हैं, हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है द बल्ब ग्लोज ड्यू टू करंट। आप सब लोग जानते हैं कि बल्ब किस वजह से ऑन होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ऑन होता है। द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल ऑफ मोटर काजेज इट्स शाफ्ट टू रोटेट। यानी कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है तो उसमें एक शाफ्ट लगी हुई होती है, तो वो किस वजह से मूव करती है, वो शाफ्ट भी उसकी कॉइल में, उस मोटर के अंदर कॉइल होती है, उस कॉइल में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो शाफ्ट मूव करती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस इन द इंडस्ट्री एंड इन आवर होम्स ऑपरेट विद इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही ऑन ऑफ होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही चलती हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट चीज़ क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी खास टाइम के रेस्पेक्ट से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये किसी खास क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना रेट ऑफ फ्लो है चार्जेस का, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं? अगर आपके पास डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, डेल्टा टी टाइम में फ्लो हो रहा है। अगर आपके पास डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करे तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होगा I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यानी आपके पास जितना चार्ज फ्लो हुआ है और कितने टाइम में फ्लो हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करें, इनकी रेशो लें तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर कहलाती है, इसको आप एम्पियर कहते हैं। और एम्पियर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो 1 सेकंड के अंदर, अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो और कितना टाइम ले, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट वहां से 1 एम्पियर फ्लो होगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं मैथमेटिकली कि 1 एम्पियर किसकी इक्वल है, 1 कूलम बाय 1 सेकंड। यानी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो तो उसमें से करंट कितना फ्लो हुआ है, 1 एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट है चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स।
हर मटेरियल में मुख्तलिफ चार्ज कैरियर होते हैं। तो देखते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मोशन है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, वो चार्ज कैरियर की वजह से होता है। यानी चार्ज कैरियर के ऊपर चार्ज होता है, जब चार्ज कैरियर मूव करता है तो ज़ाहिर चार्ज भी मूव करता है, तो चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं? मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और ये चार्ज को कैरी कर रहा है, तो ये एक चार्ज कैरियर है। तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर्स नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब आयंस क्या होते हैं कि किसी भी एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी तरह अगर उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन शामिल कर दें तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब एक एटम निकालते हैं तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको आप कहते हैं पॉजिटिव आयन। और एटम में एक इलेक्ट्रॉन शामिल कर दें तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उस एटम को आप कहते हैं नेगेटिव आयन। इसी तरह गैसेस में देखें तो गैसेस में भी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और आयंस ही होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बेसिक एक पार्टिकल है चार्ज कैरियर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और होल्स आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल से कि होल्स क्या होते हैं। तो होल्स जस्ट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की खाली जगह, इलेक्ट्रॉन्स जहां पर आ सकते हैं लेकिन हैं नहीं, तो उस वैकेंसी को आप कहते हैं होल। और उस होल पर हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट और इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? द करंट विच passes from a point at higher potential to a point at lower potential as if it shows the movement of positive charges। ऐसा करंट जो हायर पोटेंशियल से शुरू हो और लोअर पोटेंशियल की तरफ जाए। अब हायर पोटेंशियल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हायर पोटेंशियल किसको मानते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को आप हायर पोटेंशियल मानते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को आप लोअर पोटेंशियल मानते हैं। तो ऐसा करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो और वो पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट को शो करे। जाहिर है पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज ही निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज ही की मूवमेंट शो करेगा। तो ऐसे करंट को आप कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? द करंट विच passes from a point of low potential to a point at high potential as if it shows the movement of negative charges। ऐसा करंट जो लो पोटेंशियल से शुरू हो यानी नेगेटिव टर्मिनल से शुरू हो और हाई पोटेंशियल की तरफ जाए यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाए, तो ऐसा करंट कौन सा करंट होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी नेगेटिव टर्मिनल से शुरू हो और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाए, तो नेगेटिव टर्मिनल से कौन से चार्ज कैरियर्स निकलते हैं? तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट शो होगी। ज़ाहिर है नेगेटिव चार्जेस ही
नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो ऐसे करंट को आप इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, करंट डायरेक्शन। In view of early scientists, the electric current was due to the flow of positive charges, but later on it was found that the current through a metallic conductor is actually due to flow of negative charge carriers called electrons. यानी ज़माना कदीम में साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो होता है, यानी पॉजिटिव चार्जेस मूव करें तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन बाद में जब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से नहीं बल्कि नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है। लेकिन कन्वेंशनली we take the direction of current as the direction in which positive charges flow. Such a current is called conventional current. लेकिन conventionally का मतलब है कि रवाजन, यानी एक रवाज बन गया कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वही पुरानी जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने की वजह से ली जाती थी, अभी भी वही डायरेक्शन ली जाती है पॉजिटिव चार्जेस के वजह से फ्लो होने वाली। तो ऐसे करंट को आप कहते हैं कन्वेंशनल करंट। अब इसकी रीजन क्या है? The reason is that it has been found experimentally that positive charges move in one direction is equivalent to in all external effects to negative charges moving in opposite direction. अब वही डायरेक्शन लेने की वजह क्या है? हमने कहा कि पॉजिटिव, पहले ज़माने में पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की डायरेक्शन ही ली जाती थी, क्योंकि उस वक्त ये सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, यानी नेगेटिव चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव की वजह से नहीं फ्लो होता। लेकिन डायरेक्शन तो वही ली जा रही है अभी भी, पॉजिटिव चार्जेस वाली। तो वो क्यों ली जा रही है? तो उसकी वजह ये है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इन दोनों की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसके तमाम एक्सटर्नल इफेक्ट्स सेम होते हैं जैसे वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव कर रहा हो। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले करंट के एक्सटर्नल इफेक्ट्स बिल्कुल सेम होते हैं नेगेटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले करंट के। तो पहली रीज़न तो ये है कि क्योंकि एक्सटर्नल इफेक्ट सेम है तो इस वजह से कन्वेंशनल डायरेक्शन ही ली जाती है। A current is measured by its external effects, so a current due to motion of negative charges after reversing its direction flow can be replaced by equivalent current due to positive charges. क्योंकि करंट जो है वो एक्सटर्नल इफेक्ट है, चार्जेस मूव करते हैं तो आप कहते हैं करंट प्रोड्यूस हुए हैं। तो चार्जेस के मूव करने का एक्सटर्नल इफेक्ट है, यानी करंट को आप एक्सटर्नली मेजर करते हैं। तो इस वजह से नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हों या पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हों, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो सेम होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी नेगेटिव चार्जेस की वजह से आप करंट मेजर करें तो आप कह सकते हैं कि ये, आप उसको बेशक पॉजिटिव चार्जेस की वजह से दोबारा मेजर करें तो वो सेम होगा। यानी करंट एक्सटर्नल इफेक्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है।